हेलो ट्रेडर्स। आज है 30 सितंबर का मार्केट गोल्ड और बिटकॉइन दोनों में एनालिसिस करेंगे। आज का क्या मैग्नेट पॉइंट हो सकता है, मार्केट कैसा मूव कर सकता है। मार्केट आप देखोगे तो गोल्ड एक तरफ बुलिश ही मूव कर रहा है, ठीक है। ऐसा मार्केट में हम लोगों को ट्रेड करने के लिए ज़्यादा वो मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। हम लोगों को बस क्या करना चाहिए, ऐसा मार्केट में 1 घंटे का पी से हमेशा ट्रेड लेना चाहिए। 1 घंटे का कोई भी पी आएगा, ठीक है, वहाँ पे 5 मिनट्स में डिस्प्लेसमेंट देखूँ और वहाँ से ट्रेड लो। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये 1 घंटे का पी पे आया और यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट दिया। फिर इसको रिट्रेस करने के लिए यहाँ पे जो लास्ट ओबी पे टैप करने के लिए, लास्ट पीओआई पे टैप करने के लिए आया, वहाँ से आप एंट्री बना लो, ठीक है। आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला। सिंपल है पूरा, कोई झोल नहीं है इसमें, कोई दिक्कत। तो कल का दिन ये सब ट्रेड हम लोगों को मिला और यहाँ देखोगे मैं एग्जैक्टली जो आपको मैं यहाँ पे बताया हूँ, एग्जैक्टली वही ट्रेड मैं अब लिया हूँ। यहाँ पे 1 घंटे का पीओआई ये वाला है। तो मैं दूसरा कलर कर, 1 घंटे का पीओआई ये वाला है। और उसमें 1 घंटे का पीओआई में लास्ट एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये वाला 5 मिनट्स में। आप देखोगे तो यहाँ पे आया मार्केट, वहाँ से हम लोग को एंट्री मिला। फिर यहाँ पे लिक्विडिटी जो मार्केट जनरेट कर गया, फिर आया इसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे, फिर यहाँ पे ट्रेड बना। वैसे ही यहाँ पे भी वैसे ही हुआ। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं अब देखोगे यहाँ पे एक चीज़, ठीक है, मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। मैं अगर वीकली में देखूँ मार्केट का जो फ्रैक्टल नेचर है, मार्केट का जो फ्रैक्टल नेचर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने पर है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे अ, यहाँ पे वो वीकली वाला ऑर्डर ब्लॉक सब कुछ बन गया, ठीक है? सब कुछ बन गया यहाँ पे। अगर इसको मंथली में बनाना है, तो फिर मंथली में अभी भी यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको रिटेस्ट करने के लिए इतना नीचे अभी गोल्ड आने का कोई चांस नहीं लग रहा है मुझे, कोई सेंस भी नहीं है। तो अगर वीकली वाला है, ऑर्डर ब्लॉक सब बन गया है। वन डे में देखोगे ऑर्डर ब्लॉक बन गया। बाकी अभी क्या करेगा गोल्ड, अभी क्या करना चाहिए, इसको रिट्रेस करने के लिए आना चाहिए। तो ऑर्डर ब्लॉक को पीआई को जो बनाया है, इसको तोड़ने के लिए आना चाहिए। तो अभी मैं अगर आज मार्केट बुलिश है तो मेरे को हम लोग को बाइंग ही देखना है। तो मैं ज़्यादा नहीं, 4 घंटे में नहीं देखूँगा, मैं 1 घंटे में देखूँगा। क्योंकि हाँ, अब याद रखो जभी भी मार्केट बुलिश रहता है, हमेशा आपको 1 घंटे का पीओआई से बाइंग करना है। 1 घंटे का पीओआई से बाइंग करना है। अगर डाउन मूवमेंट में रहा मार्केट, तो 1 घंटा पीओआई से सेलिंग करना है। ठीक है? ऐसे ही रहेगा। 1 घंटे का हर पीओ से सेलिंग बाइंग आप कर सकते हो। बाकी आपको एक कन्फर्मेशन लेना है। जैसे कि यहाँ पे मान लो एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो मार्केट जब भी आए यहाँ पे 5 मिनट्स में आप यहाँ पे ट्रेड देखिए, आप इसका जो इसका हाई रहेगा, मान लो ये कैंडल यहाँ तक हाई बना है, तो आपको इस हाई तक टारगेट करना है। अब मार्केट मान लो यहाँ तक हाई बना है, उस सारे हाई तक टारगेट करना है। इसके बीच में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, तो उसको उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अभी पहला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना है, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी मान सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक भी मान सकते हो। पता नहीं MT5 में ये रेड कैंडल है कि ब्लैक कैंडल है, मेरे को नहीं पता चल रहा है, मैं देखा नहीं हूँ। फिर भी अगर मान लो यहाँ पे कुछ अपोजिट साइड का कैंडल बना, रेड कैंडल बना, तो इसको आप ऑर्डर ब्लॉक मान के यहाँ पे देखो 1 घंटे का यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप स्टार्ट हो जाएगा अभी। मान लो अभी क्या होगा, मान लो अभी क्या होगा, जैसे कि मार्केट मान लो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 5 मिनट्स में डिस्प्लेसमेंट देख के यहाँ सब इस हाई तक टारगेट कर सकते हो। जहाँ तक मान लो, जहाँ तक क्या होगा, 100 पिप का टारगेट 150 पिप का टारगेट आप यहाँ से के लिए बाइंग के लिए सोच सकते हो। लेकिन 5 मिनट्स में आपको डिस्प्लेसमेंट या फिर एमएसएस ये सब होना ज़रूरी है। एमएसएस हो या ना हो, क्योंकि एमएसएस होने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो मुझे नहीं लगता बुलिश मार्केट में एमएसएस बनाएगा अभी। तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट में देख के लास्ट ओबी से का टारगेट रख सकते हो। मान लो ये कैंडल अभी क्या करेगा, ये कैंडल अभी यहाँ तक विक बना के फिर नीचे आएगा इसको रिट्रेस करने के। तो आपका टारगेट क्या रहेगा? ये वाला रहेगा। समझ गए? तो अभी गोल्ड में बस बाइंग ही करना है, ठीक है? उसमें कुछ अभी कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। अभी बिटकॉइन में एक बार देख लेते हैं। देखो, बिटकॉइन में अभी क्या है ना, बिटकॉइन में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों के लिए एक वीकली वाला ऑर्डर ब्लॉक था, जहाँ से मार्केट ये वाला वीकली वाला ऑर्डर ब्लॉक तक गिर रहा है, ठीक है? ये वाला वीकली वाला ऑर्डर ब्लॉक तक गिर रहा है। अभी हम लोगों को क्या देखना चाहिए यहाँ से? अब अभी यहाँ पे हम लोगों को बाइंग करना चाहिए था कहाँ तक के लिए? अभी देखोगे यहाँ पे वीकली वाला ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ से इस लिक्विड को टारगेट करना है, ठीक है? वीकली वाला लिक्विड टारगेट करना है। यहाँ साइड में नंबर भी आ रहा होगा, आप नोट करके रखना। तो मैं यहाँ पे अगर 4 आवर्स में जाऊँगा, तो यहाँ पे क्या हुआ ना, एक माइनर एक लिक्विडी बनाया था मार्केट ने, इसके ऊपर मार्केट ने तो एक एक टाइप का बॉस या फिर लिक्विडी कुछ भी बोल सकते हैं, माइनर है, ठीक है? तो हम लोगों को यहाँ से भी बाइंग बन सकता था, लेकिन मार्केट मुझे नहीं लगता अभी इसको टैप करने के लिए, लास्ट ऑर्डर को इतना जल्दी टैप करने के लिए आएगा। तो हम लोगों को ये ध्यान में रखना है अभी,
गोल्ड बिटकॉइन में अगर आप मान लो स्कैल्पिंग मैं कभी करता नहीं हूँ, मैं किसी को सजेशन नहीं देता हूँ, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे मैं इसमें आया टैप करने के लिए, इस वाला हॉबी पे आया, तो हम लोग पहला टारगेट इसको रखेंगे, ठीक है? अगर मान लो इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, मान लो जैसे कि हल्का-फुल्का रिस्पेक्ट दिया तो नहीं चलेगा। हल्का-फुल्का यानी मान लो जैसे कि आप अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका अगर डायरेक्शन सही है, ठीक है? मार्केट आपके लिए खुद पीओए बना के रास्ता निकाल के दे देगा कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे मार्केट आया यहाँ पे मार्केट आया, तो हम लोगों को 15 मिनट्स में एमएसएस ठीक है, देखना चाहिए। क्योंकि ये मार्केट और गोल्ड का मार्केट अलग है। तो 15 मिनट्स में अगर एमएसएस हो जाता है, तो हम लोगों को यहाँ तक के लिए बाइंग देखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे कुछ एमएसएस इस टाइप का नहीं हुआ, तो हम लोग इस वाला ओबी के लिए वेट करेंगे और हम लोगों को यहाँ पे एक बहुत अच्छा लंबा टारगेट मिल सकता है। यहाँ से देखिए अ, देखिए इस हाई तक आप टारगेट कर सकते हैं क्योंकि एक मेजर एक्सटर्नल वहाँ पे है, ठीक है? तो मार्केट को वहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये क्या करेगा मान लो देखो जैसे कि मैं अभी जैसे मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर एक एक्सपेंशन आया। यहाँ पे देखोगे तो ये छोटे टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट भी हुआ। यहाँ पे फिर गया इसका एक्सटर्नल लिया, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन करेगा। फिर एक यहाँ से क्या करेगा कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन हमेशा ऊपर ही होगा इसका मतलब ये नहीं है। एक्सपेंशन नीचे की तरफ भी हो सकता है, एक्सपेंशन नीचे की तरफ भी हो सकता है। बाकी यहाँ से फिर रिवर्सल होगा या रिट्रेसमेंट होगा, ये सब वो भी हम लोगों को बताएगा। तो मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको मैं शेयर कर दूँगा, भाई यहाँ से आपको बाइंग के लिए बन रहा है कि सेलिंग के लिए बन रहा है, तो उसको देख के आप थोड़ा-सा अपना ट्रेडिंग स्टाइल को ईज़ी बना सकते हो और अपना कन्फर्मेशन और थोड़ा बढ़ा सकते हो। बाकी गोल्ड में तो बाइंग है और बिटकॉइन में अगर मैं बोला हूँ मैग्नेट पॉइंट 2 है हमारे पास ये वाला। मुझे लग रहा है आज के लिए ये वाला अगर 1 दिन के लिए देखेंगे, तो ये वाला मैग्नेट पॉइंट काम कर जाएगा, ऊपर वाला मैग्नेट पॉइंट काम कर जाएगा। क्योंकि क्योंकि देखो, यहाँ पे क्या हुआ, देखो अगर ये वाला मैग्नेट पॉइंट अगर मान लो इन केस काम नहीं करा, तो हमें 100% गारंटी ये वाला मैग्नेट पॉइंट काम करेगा। 100% गारंटी, ठीक है? क्यों 100% गारंटी मैं बोल रहा हूँ? मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, फिर भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि उसको मार्केट का अगर एल्गोरिदम को समझोगे, तो मार्केट यहाँ पे जाने का कोशिश इसका लिक्विडिटी लेने का कोशिश कर रहा है। तो मार्केट तो एक तरफ़ा भाग के नहीं जाएगा, उसको थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए आएगा। अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 घंटे में अगर देखोगे सॉरी 1 डे में अगर देखोगे तो ये इसके लिए एक रिट्रेस होगा। लेकिन 4 आवर्स में देखेंगे तो क्या होगा? ये रिवर्सल दिखेगा मुझे, ठीक है? तो वैसे ही अलग-अलग टाइम फ्रेम अलग-अलग सिनेरियो तो उसको देख के आप ध्यान से ट्रेड करिए। आज के लिए इतना ही वीकली एनालिसिस है। थैंक यू सो मच।